एक बार फिर सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए। जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे करेंगे। योगासन करने से कई लाभ होते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, मानसिक रूप से और भी अन्य कई प्रकार होते हैं। तो इसीलिए शांत से प्रतिदिन योगासन करना, व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। वर्तमान काल को देखते हुए जिस प्रकार प्रदूषण पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है और दिन प्रतिदिन नए नए प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उससे बचाव के लिए योगासन करना अति आवश्यक है। तो प्रतिदिन योगासन जरूर करें। तो इसीलिए पहला आसन भस्त्रिका करेंगे ताकि शरीर जो है अंदर से आपका तैयार हो जाए अन्य आसन के लिए। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा गति बढ़ाते जाइए। बाकी इतने दिनों से जो सभी भक्तजन देख रहे हैं उनका थोड़ा अभ्यास बन गया होगा, तो थोड़ी सी गति आप बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पूरा, फिर लंबे श्वास धीरे से छोड़ते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र बिंदु की ओर धीरे धीरे सभी विचारों को त्यागते हुए धीरे धीरे करते रहेंगे। इसी प्रकार जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे करते रहेंगे आराम से, शांति से। प्रतिदिन आप करेंगे, या अगर आप प्रातःकाल नहीं कर पा रहे हैं तो जब भी आपको समय मिलता है उस समय पर भी आप कर सकते हैं। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो जब भी आपको समय मिलता है तब करें, परंतु करना अति आवश्यक है। जब आपका अवकाश है तो घर पर भी कर सकते हैं और खुले स्थान जैसे पार्क इत्यादि में जाकर भी कर सकते हैं। धीरे धीरे करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए, लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए। जैसे जैसे आप लंबी लंबी श्वास धीरे से छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि फेफड़ों में पूरी तरह आपको अलग ही अनुभव आप महसूस करेंगे। उसके बाद कपालभाति करेंगे। तेज़ी से सांस लेते हुए धीरे धीरे छोड़ते हुए, तेज़ी से सांस लेते हुए धीरे धीरे छोड़ते हुए, मध्यम गति से भी कर सकते हैं। और बाकी अगर अभ्यास जो सभी भक्तजन प्रथम दिन से दिवस से देख रहे हैं वह थोड़ा गति में बढ़ाव भी कर सकते हैं। धीरे धीरे करते रहिए, मध्यम गति से करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र बिंदु की ओर दोनों भावों के मध्य आगे चक्कर पर करते रहिए, करते रहिए। इस आसन से भी जब आपको सांस फूलने की समस्या आती है वह धीरे धीरे कम होती जाएगी और आपको लाभ होगा। क्योंकि दैनिक दिनचर्या में जब हम कार्य करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, इससे हमारी सांस फूलने लगती है और सांस लेने में समस्या आती है। तो इस आसन को करने से आपको वह सब समस्या नहीं होंगी। आप सरलता के साथ दैनिक दिनचर्या के कार्य भी कर पाएंगे। तो इसीलिए योग, व्यायाम, भक्ति, शुद्ध आचरण दैनिक आपकी दिनचर्या से आपको ठीक प्रकार से आप रखेंगे, तभी आप उन्नति की ओर बढ़ पाएंगे और भारत भी उन्नत बनेगा। अगला आसन अनुलोम विलोम। दाहिने से लेकर बाएं श्वासनलिका से छोड़ देंगे, दाहिने से लेकर बाएं श्वासनलिका से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाहिने से छोड़ देंगे। धीरे धीरे करेंगे। जिन लोगों का अभ्यास बन गया है, प्रथम दिवस से जो भक्तजन देख रहे हैं वो थोड़ा तीव्र गति से भी कर सकते हैं। मस्तिष्क में जो नसनाएं हैं उसमें रक्त का प्रवाह ठीक होता है। एक
तरफ से करते हैं बाएं तो उससे तो बाईं ओर का मस्तिष्क, दाईं ओर से करते हैं दाईं मस्तिष्क की रक्त प्रवाह ठीक होता है। इसी प्रकार धीरे धीरे मध्यम गति से करते रहेंगे प्रतिदिन तो आपको लाभ होगा और ध्यान भी आपका बढ़ेगा, एकाग्रता आपकी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप करते जाएंगे। तो इसलिए यही आग्रह है कि प्रतिदिन योगासन आप अवश्य करें। इसी प्रकार करते रहिए, धीरे धीरे मध्यम गति से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे करते रहेंगे। उसके बाद हाथों को घिसकर आँखों पर ढकना है, जैसा कि सभी लोग जो प्रथम दिवस से देख रहे हैं करते ही केवल ढकना है, दबाना नहीं है। ढकेंगे थोड़ी देर 30 सेकंड तक, फिर हटा लेंगे, 30 सेकंड तक रखेंगे, हटा लेंगे। ढकना है केवल, दबाना नहीं है। ढकना है केवल, दबाना नहीं है। धीरे से हटाते हुए कानों की ओर रखेंगे। उसके बाद गर्दन को घुमाएंगे। उससे आपको गर्दन में जो समस्या आती है, अगर आप एक ही अवस्था में बैठकर कार्य करते हैं तो गर्दन में जो समस्या आती है, कट जाती है या अन्य करवट में आ जाती है, वह कम होती जाएगी और उसमें आपको लाभ होगा। दोनों तरफ धीरे धीरे घूमेंगे। जैसे जैसे अभ्यास बनता जाएगा, गति आप थोड़ा सी वृद्धि कर सकते हैं गति में। तो धीरे धीरे करते जाएंगे दोनों साइड, धीरे धीरे मध्यम गति से। प्रतिदिन आप सभी आसन करेंगे जो इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। धीरे धीरे करते जाइए, जैसे जैसे अभ्यास बनता जाएगा आप सभी आसन सही प्रकार से कर पाएंगे। इसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर पहले तो, फिर पीछे की ओर। इससे आपको कंधों में जो दर्द इत्यादि और घुमाने में पूरी मूवमेंट नहीं आती, वो भी होने लगेगी। और सोते समय जो करवट में आपको दर्द इत्यादि होता है वो भी कम होता जाएगा धीरे धीरे। अब ध्यान लगाएंगे कुछ देर, प्रभु को ध्यान करते हुए लंबी श्वास मूलाधार चक्र की ओर केंद्रित करेंगे ध्यान को। फिर स्वादिष्टान चक्र की ओर, मूलाधार चक्र, नाभ चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र दोनों के बीच में, फिर सहस्रार चक्र। इसके बाद पुनः आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, नाभ चक्र, मणिपुर चक्र, नाभ चक्र, मूलाधार चक्र। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे शांत से, सभी चिंताओं को त्यागते हुए। प्रथम मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। प्रतिदिन आप करेंगे तो सांस रोकने की अवधि बढ़ती जाएगी। लंबी श्वास लेकर हृदय के मध्य रोकिए, उससे भी आपके फेफड़े मजबूत होंगे और आप अधिक अवधि तक सांस को रोक पाएंगे। तो अभ्यास करते रहिए, अवधि भी बढ़ती जाएगी। ध्यान लगाइए, अभ्यास करिए प्रतिदिन। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे ध्यान की अवधि भी बढ़ती जाएगी। मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे, फिर ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, नाभ चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। इसी प्रकार ध्यान करते रहेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। शांति से प्रभु का ध्यान करते हुए करते रहेंगे। केंद्र बिंदु का ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर आप एकांत में नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अन्य के साथ या फिर कोई भजन भी आप सुनते हुए ध्यान कर सकते हैं। पर धीरे धीरे जैसे आप प्रतिदिन करेंगे तो आप एकांत में भी कर पाएंगे। मन पर थोड़ा नियंत्रण रखने का प्रयास करिए। प्रभु का नाम लेते हुए ध्यान लगाइए, सभी चिंताओं का त्याग करते हुए ध्यान केंद्रित करिए। केंद्र बिंदु की ओर मूलाधार चक्र का ध्यान करिए। ओम स्वर पर ध्यान करिए।
तो आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा। धीरे प्रतिदिन करते जाइए, बढ़ता जाएगा ध्यान। एक चित्र पर ध्यान लगाइए, क्योंकि अगर आप एकाग्रचित्त होकर नहीं करेंगे तो ध्यान से जो लाभ होगा वह आपको नहीं होगा। तो इसीलिए अभ्यास करिए कि एक केंद्र बिंदु आप मस्तिष्क में विचार करिए, उस पर ध्यान केंद्रित करिए। आँख बंद कर नहीं कर पा रहे तो खोल कर भी किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर ध्यान लगाने का प्रयास करें। रोज अभ्यास आप करेंगे तो ध्यान बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। प्रतिदिन आप करेंगे तो ध्यान बढ़ता जाएगा। शांत चित्त से करिए, ओम का ध्यान करते हुए। जिस भाव से करेंगे ऐसा ही फल मिलेगा, जैसा कि भगवान ने गीता में कहा है, यतमाम प्रपद्यन्ते तां सते भजाम्यहम्। जिस भाव से आप करेंगे वही भाव से आपको फल मिलेगा। तो शुद्ध भाव से आप करेंगे तो आपका चित्त शांत होगा और ध्यान भी आपका लगता रहेगा। धीरे धीरे करते जाएंगे, करते जाएंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे। शांत चित्त से करेंगे, जल्दी भी कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे करते जाएंगे। ध्यान लगाइए। ओम इसी प्रकार ओम के ध्वनि का उच्चारण करिए। धीरे धीरे चित्त एकाग्र होता जाएगा। प्रयास करिए, अभ्यास करिए नित्य प्रतिदिन। थोड़ी थोड़ी अवधि से बड़ी अवधि की ओर बढ़िए। आँखों को खोल लीजिए और पैरों को सीधे कर पंजों को ऊपर नीचे करिए। हाथों को गोल गोल घुमाइए, दोनों हाथों को कलाई को घुमाइए, ताकि जो कलाई में दर्द होता है वह आपको ना हो। पीठ इत्यादि में दर्द होता है, पंजों को ऊपर नीचे करने से वह भी कम होता जाएगा। धीरे धीरे करते जाइए। मध्यम गति से कर सकते हैं, जो प्रतिदिन से गति बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद पैरों को मोड़कर हाथों से एड़ी को छूने का प्रयास करिए। जितना हो पा रहा है उतना ही झुकाइए। जो प्रथम दिवस से देख रहे हैं वो देख भी झुका सकते हैं, अगर उतनी लचीलता आ चुकी है। धीरे धीरे करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं वो जितना हो पा रहा है उतना ही करेंगे। अधिक बात मत करिए तो पीड़ा भी हो सकती है। धीरे धीरे करिए आराम से। उसके बाद खड़े होकर हाथों को पैरों को छूते हुए उतने एकदम सीधे करने का प्रयास करिए। एक बार मोड़ लीजिए, फिर बिल्कुल सीधे करने का प्रयास करिए। धीरे धीरे दोबारा मोड़िए, सीधे करने का प्रयास करिए, फिर से मोड़िए, फिर सीधे करिए। उसके बाद हथेली को ज़मीन पर रखकर मोड़ लीजिए, फिर घुटने सीधे करने का प्रयास करिए। इससे आपकी मस्तिष्क की नाड़ियाँ तेज होता जाएगा और निद्रा भी ठीक प्रकार आएगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय सूर्यनारायण भगवान की जय। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो। इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए, गुरु को प्रणाम करिए और प्रसन्न रहिए।